वेलकम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि किसी भी गिवन नंबर का लॉग या एंटी लॉग हम कैसे निकाल सकते हैं लॉग बुक का यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स, हमारा मेन पर्पज़ है कि लॉग बुक का यूज़ करके हम अपने कैलकुलेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे इजी मैनर में हम कैलकुलेशंस को सॉल्व करें, वो हमारा मेन पर्पज़ है। तो लॉग और एंटी लॉग सीखने के बाद अब हम देखेंगे कि एक्चुअल कैलकुलेशंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके। तो जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और जब लॉग का यूज़ करेंगे तो कुछ हमको यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिदम का यूज़ आने वाला है। तो ये लॉज ऑफ लॉगरिदम कैलकुलेशंस के टाइम पे आपको यूज़फुल रहेंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये लॉज क्या है, उसके बाद हम यूज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ लॉगरिदम में ये 4 बेसिक रूल्स आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फर्स्ट रूल के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट रूल में देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं mn, ये दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, 2 नंबर्स के सम में कन्वर्ट हो गया, log m प्लस log n हो गया यहाँ पे। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने सम में कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम यूज़ करिए, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे सम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे log m डिवाइडेड बाय n है। m और n 2 नंबर्स है, यहाँ पे दोनों का डिवीजन है, m डिवाइडेड बाय n है। तो ये डिवीजन को यहाँ पे हमने डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस साइन है, log m माइनस log n हो गया। ये log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो डिवीजन को यहाँ पे हमने डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको कहते हैं कोशिएंट रूल। ठीक है, थर्ड रूल देखिए यहाँ पे, log है किसका, m टू दी पावर n। एक नंबर है m, उसका पावर है n। तो अगर ऐसे फॉर्म में है और इसका log हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे log के लॉ से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n log m। n और log m का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये जो पावर था वो नीचे आ गया, n जो m के पावर में था वो नीचे आ गया, n log m बन गया ये। तो ये आपका लॉ ऑफ लॉगरिदम है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे पावर रूल। यहाँ पे फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में यहाँ पे log m है लेकिन इसका बेस n है, यहाँ पे log m विथ बेस n है यहाँ पे। तो इसको हम log 10 में कॉमन log में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, log m डिवाइडेड बाय log n, log m डिवाइडेड बाय log n। ये दोनों का बेस यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। और ये यहाँ पे ये जो रूल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बेस रूल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस को हमने चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे बेस n था, अब यहाँ पे बेस 10 हो गया दोनों का भी, log m डिवाइडेड बाय log n बेस 10 वाले लॉग से। ठीक है, तो ये 4 लॉज ऑफ लॉगरिदम्स हैं। तो ये चारों में से ये जो स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले हैं, ये हमको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। जब कभी हमको कैलकुलेशन में प्रोडक्ट आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा, या फिर हमको डिवीजन आएगा, या फिर हमको पावर आएगा, तो उस टाइम पे ये 3 लॉज ऑफ लॉगरिदम हमको बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। ये जो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिदम है ये कैलकुलेशंस में उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, लेकिन जो स्टार्टिंग की 3 है ये हमको बहुत यूज़ में आने वाले हैं। तो ये लॉज ऑफ लॉगरिदम थे जो हमने यहाँ पे शॉर्ट में देख लिए। जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि ये लॉज कैसे यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब यहाँ पे हम डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सपोज़ ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, 256 इंटू 0.0536। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैन्युअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर बहुत डिफ़िकल्ट रहा तो फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि लॉग बुक से कैसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज़ ये जो हमको मालूम करना है मल्टीप्लिकेशन, ये सपोज़ x है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन एक नंबर आने वाला है x। तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं इसको, x इज़ इक्वल टू 256 इंटू 0.0536। ठीक है, ये ऐसा हो गया। तो अब इसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वेशन के दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो क्या बन जाएगा ये देखिए, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, दोनों साइड हमने सिर्फ लॉग लिया है। अब ये log x को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये सामने जो log है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, और 2 नंबर्स का यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 2 नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट है।
तो log m इंटू एन हो गया ये, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, log m प्लस log n। तो ये log m प्लस log n ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट रूल है, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिदम है, वो यहाँ पे यूज़ में आया। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब लॉग आ रहा है ना। यहाँ पे इस नंबर का लॉग है, फिर इस नंबर का लॉग है। तो ये दोनों नंबर्स का हमको लॉग निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली, और फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम log 256 और log 0.0536 निकालने वाले हैं, ठीक है। तो पहले log 256 निकालेंगे हम, ठीक है। क्या नंबर है आपके पास, 256। सो इसका log निकालना है हमको, तो क्या 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 निकालना पड़ेगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेंटिसा निकालना पड़ेगा, है ना, तब हमको इसका log मिलेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक के लिए नंबर को देखना पड़ता है, नंबर 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है। सो ये नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है। नंबर अगर 1 से बड़ा है तो क्या करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, 3 डिजिट्स हैं, -1, कितना हो जाएगा 2। तो ये नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। मेंटिसा, अब यहाँ पे मेंटिसा के लिए नंबर को देखते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, 256, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट साथ में, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। सो 25 का 6 में देखेंगे हम, 25 का 6 में, तो 25 कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 25 है, ठीक है। इसका यहाँ पे 6 में देखना है, तो ये 6 है यहाँ पे। सो यहाँ से आएंगे हम यहाँ तक, और यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक। सो ये जो वैल्यू मिली है ये आपको नोट करना है यहाँ पे, कितनी है, 4082, ठीक है, 4082। सामने डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका बन गया मेंटिसा, ठीक है। सो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये आपका मेंटिसा है। तो यहाँ पे इस नंबर का लॉग क्या होगा, यहाँ पे log 256 विल बी इक्वल टू 2.4082, ठीक है। ये इस नंबर का लॉग था। अब 0.0536 का लॉग निकालना है हमको, ठीक है। सो ये जो नंबर है हमारे पास 0.0536, ठीक है, ये नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे इसकी, p+1 बार से निकालेंगे। मतलब क्या, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट +1। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 1 है, p की वैल्यू 1 है, +1 बार। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी इस नंबर की, 2 बार आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेंटिसा देखते हैं, मेंटिसा कैसे मिलेगा इसका, मेंटिसा निकालने के लिए हमको फिर से नंबर को देखना पड़ेगा यहाँ पे। सो क्या नंबर है आपका यहाँ पे, 5, स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ को नेगलेक्ट कर दीजिए, नंबर क्या है 536, इतना ही नंबर है। सो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट साथ में, फिर थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट यहाँ पे है ही नहीं, तो वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, 53 का 6 में, तो 53 देखना पड़ेगा कहाँ पे मिलेगा। सो यहाँ पे 53, यहाँ पे 53, ठीक है, इसका 6 में, तो यहाँ पे ये 6। सो 53 से होते हुए यहाँ पे हम 6 में आएंगे, है ना, यहाँ से 6 में आए और यहाँ से नीचे गए यहाँ तक आ गए, तो ये वैल्यू मिलेगी हमको 7292। ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना है। तो क्या आएगी वैल्यू, 7292, ठीक है। स्टार्टिंग में एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका क्या हो गया, मेंटिसा हो गया। सो ये जो नंबर गिवन है इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 0.0536 विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो इसका लॉग निकल जाएगा। सो ये इस नंबर का लॉग है। तो दोनों नंबर का लॉग हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं लॉग बुक से। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, log x इज़ इक्वल टू
log 256 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2.4082 प्लस log 0.0536 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 bar सिंपली हमको ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है यहाँ पे 2.4082 2 bar 0.7292 ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 2 + 2 4 यहाँ पे 7 आएगा 3 आएगा 1 आएगा और वहाँ से ये ऊपर यहाँ पे 1 बच गया एक 2 - 2 0 हो गया और 1 का 1 रह जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा 1.1374 हमारे पास आंसर आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास log x की, तो log x = 1.1374 आ गया हमारे पास। सो हमको तो x चाहिए तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 1.1374 हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं लॉग बुक के अंदर, एंटी लॉग टेबल के अंदर इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये नंबर है हमारे पास 1.1374, इसका हमको एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये दो पार्ट से मिलके बना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। ठीक है, सो ये जो इसका मेंटिसा है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 2 डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंटी लॉग टेबल में सर्च करना है। 0.13 कहाँ पे मिलेगा, ये 0.13 का 7 में, मीन डिफरेंस 4 में, एंटी लॉग टेबल। ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से हमको नीचे आना है यहाँ तक और यहाँ से आगे जाके ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना है और फिर और आगे जाएंगे यहाँ पे मीन डिफरेंस के लिए यहाँ तक, यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक, ये वैल्यू भी हमको नोट करना है 1371 और ये वैल्यू +1 कितना हो जाएगा 2731। ठीक है, सो क्या वैल्यू मिल गई हमको 1372। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं एंटी लॉग निकालते वक्त, है ना। और इनटू 10⁻, क्या आता है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो भी रहेगा, तो ये +1 कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 1.1374 विल बी इक्वल टू 13.72 हो जाएगा यहाँ पे। तो मिल गया हमको एंटी लॉग। क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, x = कितना आ जाएगा यहाँ पे 13.72। तो जो हमको आंसर निकालना था यहाँ पे 256 × 0.0536, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 13.72। ठीक है, सो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया था यूजिंग लॉग। अब एक एग्जांपल में हम डिवीज़न देखते हैं कि डिवीज़न को हम कैसे परफॉर्म करेंगे अभी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर से 256 और 0.0536, लेकिन अब यहाँ पे हमको इन दोनों का डिवीज़न परफॉर्म करना है। तो इसका क्या आंसर आएगा ये हमको निकालना है। सो फिर से ये सपोज़ x है, तो अब यहाँ पे x को हमें फाइंड करना है 256 / 0.0536। सो अगेन यहाँ पे लॉग लेते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा log x = log 256 / 0.0536। ठीक है, देखिए अब इसको आगे कैसे करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे log m / n के फॉर्म में आ गया ये, तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिदम यूज़ करेंगे। log m / n = log m - log n। ठीक है, दोनों के लॉग हमने पहले ही निकाले, क्या आए थे इनके लॉग्स 2.4082 - 2 bar 0.7292। अब यहाँ पे लेकिन हमको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो देखते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है 2.4082 - 2 bar
7292। तो इनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 2 - 2 0, 18 - 9 9 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा, और 13 - 7 6 हो जाएगा। यहाँ से हमने 1 बोरो किया था तो यहाँ पे 1 बच गया है, तो ये क्या बन गया, 1 - -2 है ना, 2 बार मतलब -2, तो ये क्या बच गया यहाँ पे, 1 - -2, और ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.6790। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये log x की वैल्यू आ गई। log x इज इक्वल टू 3.6790, लेकिन हमको तो x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ 3.6790। अब ये एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमको फिर से लॉग बुक में जाना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल चलते हैं वहाँ पे। 3.6790 इसका एंटी लॉग निकालना है, तो 2 पार्ट्स हैं इसके, 3 है, 0.6790 है, ठीक है। 0.67 का 9 में मीन डिफरेंस 0 में, एंटी लॉग टेबल, तो क्या मिलेगा यहाँ से, 0.67 यहाँ पे मिलेगा, इसका 9 में मीन डिफरेंस का 0 वाला कॉलम है ही नहीं, तो ये देखना नहीं है। 0.67 का 9 में देखेंगे हम क्या वैल्यू मिलती है, तो ये वैल्यू मिली हमको यहाँ पे 4775, ठीक है। तो 4775 एंटी लॉग निकालते समय हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ में कैरेक्टरिस्टिक डाल देते हैं, तो ये 3 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एंटी लॉग ऑफ 3.6790 इज इक्वल टू 4.775 इंटू 10⁻⁴, या फिर 4775, ये हमारा आंसर रहेगा। तो क्या आ गया हमारे पास वहाँ पे एंटी लॉग 4775, ये हमारा आंसर है। सो कितना था वो, 256 डिवाइडेड बाय 0.0536 की वैल्यू हमारे पास आई है 4775, ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। तो देख लिया हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, डिवीज़न कैसे परफॉर्म करते हैं। 2 सेम नंबर्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया पहले, और फिर अब यहाँ पे हमने उसको उन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे डिवीज़न को लेके। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 13 डिवाइडेड बाय 956, ये आपको फाइंड करना है। तो फिर से यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि ये x है, तो x इज़ इक्वल टू 13.956, ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे log लेंगे दोनों साइड में, log x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा, है ना। तो ये अब log 13 और log 956 ये हमको log बुक से मिलेंगे। चलते हैं log टेबल में, log 13 निकालना है हमको, ठीक है, क्या नंबर है 13, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे पहले। ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी 1। मेंटिसा निकालेंगे, मेंटिसा के लिए हमको नंबर देखना पड़ेगा, यहाँ से नंबर क्या है 13, तो 13 है, आगे कुछ नहीं है, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रहता ही है, और यहाँ पे कितने भी ज़ीरो डाल सकते हैं, तो ये अब 4 डिजिट का नंबर बन गया 13.00। तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे, यहाँ पे 13 का 0 में मेन डिफरेंस 0 में, लॉग टेबल्स, ठीक है, 13 का 0 में, ये रहा 13, इसका 0 में, तो हमको ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ये नोट करना है, यहाँ पे कितनी आई, 1139 आ गई, ठीक है, 1139। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो गया उस नंबर का, मेंटिसा हो गया। सो क्या होगा यहाँ पे, log 13 विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे, तो हो गया हमारा काम। 956 का log निकालना है अब,
सो क्या है हमारे पास नंबर 956, ठीक है। ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक विल बी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी 2, ठीक है। अब इसका मेंटिसा देखना है हमको, मेंटिसा। सो यहाँ पे नंबर है हमारे पास 956, सो 95 का 6 में, और मेन डिफरेंस 0 वाला होता ही नहीं है ना, तो 95 का 6 में देखेंगे, 95 का 6 में, ठीक है। तो ये यहाँ से 95 से आए हम यहाँ तक, और ये 6 से आए नीचे यहाँ तक। ये जो वैल्यू मिल रही है हमको, ये नोट करना है हमको, क्या वैल्यू आ गई 9805 आ गई, ठीक है। स्टार्टिंग में एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये होगा हमारा मेंटिसा। तो लॉग क्या होगा यहाँ पे, लॉग 956 विल बी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे यहाँ पे, तो उसका लॉग आ गया 2.9805, 2.9805 ये लॉग रहेगा इस नंबर का। तो दोनों नंबर के लॉग हमको यहाँ पे मिल चुके हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। लॉग 13 कितना है हमारे पास 1.1139 माइनस लॉग 956 कितना है 2.9805। अब ये दोनों का हमको सब्ट्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना है, तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1.1139 माइनस 2.9805, ठीक है। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 9 - 5 4, 3 - 0 3, 11 - 8 3, और 10 - 9 1 हो जाएगा, और यहाँ से 1 बोरो किया गया था तो यहाँ पे भी 0 है, तो 0 - 2, 0 - 2 कितना हो जाएगा 2 बार, 2 बार 0.1334, ये हमारा सब्ट्रैक्शन आया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 बार 0.1334, ये किसकी वैल्यू है, ये log x की वैल्यू है, लेकिन हमको तो x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.1334। तो अब यहाँ पे एंटी लॉग निकालने के लिए फिर से लॉग बुक में चलते हैं, एंटी लॉग टेबल्स, ठीक है। टू बार 0.1334 ये नंबर का एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा, ठीक है। सो ये जो मेंटिसा है इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंटी लॉग टेबल में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 0.13 का 3 में, मीन डिफरेंस 4 में, ठीक है। सो ये यहाँ से आए हम यहाँ तक, यहाँ से नीचे, और फिर यहाँ से आगे तक, यहाँ से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2 वैल्यूज़ मिल गए, ये वाली और ये वाली, ये दोनों को हमको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है 1358 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1359। सो यहाँ पे क्या नंबर मिला हमको 1359। एंटी लॉग निकालते समय हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इनटू 10⁻⁴ क्या लिखना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक 2 बार है तो -2 लिखेंगे, आ गया इसका एंटी लॉग, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई एंटी लॉग की हमारे पास, यहाँ पे एंटी लॉग हमारे पास निकल के आया यहाँ पे 0.01359, ठीक है। ये हमारा आंसर है। एक्स की वैल्यू आई, मतलब ये 13 डिवाइडेड बाय 956 की वैल्यू आ गई 0.01359। तो ये कैलकुलेशंस बहुत ही इजीली परफॉर्म हो गए लॉग बुक का यूज़ करके, ठीक है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम। अब इस एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों रहेंगे, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सो फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे क्या रहेगा 663 इंटू 0.5019 डिवाइडेड बाय 89
0.56। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करना है। तो अगेन सपोज़ की कैलकुलेशन की वैल्यू आने वाली है x, तो x हमको फाइंड करना है ना। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 663 इंटू 0.5019 डिवाइडेड बाय 8956। ठीक है, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो फिर से लॉग लेते हैं दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा log x इज़ इक्वल टू log 663 इंटू 0.5019 डिवाइडेड बाय 8956। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये है ना log m डिवाइडेड बाय m के फॉर्म में। ये यहाँ पे आपका नंबर m है सपोज़, और ये नंबर आपका n है, तो log m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में है यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम log m है ना, log m माइनस log n, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है आपके पास, ये है log m इंटू एन के फॉर्म में है ये, है ना। ये log m इंटू एन के फॉर्म में है, तो log m प्लस log n हो जाएगा ये। तो देखिए आप कैसा बन जाएगा ये log 663 प्लस log 0.5019 है ना माइनस log 8956। तो ये इक्वेशन अब ऐसी बन गई यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो टर्म्स थे वो उनका जो log है यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आया है, और जो न्यूमरेटर में टर्म था उसका जो है ना नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे log का टर्म आया है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर में जो भी टर्म होंगे उनका log पॉजिटिव रहेगा और जो पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, और जो न्यूमरेटर में टर्म्स आएंगे उनका जो log रहेगा वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ये वाला इसका log, ये वाला नंबर इसका log, ये वाले नंबर का log। तो यहाँ पे 3 log है, ये हमको log बुक से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं log बुक में और ये तीनों नंबर्स के log को फाइंड करते हैं। ठीक है, 663 का log निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ये नंबर को लिख लेता हूँ मैं, क्या नंबर है हमारे पास 663। ये नंबर 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट 3 है यहाँ पे -1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 2। अब यहाँ पे मेंटिसा देखना है हमको, मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा के लिए नंबर को देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है नंबर 663, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 0.0 बना दो इसको। तो कहाँ देखना है यहाँ पे 66 का 3 में, मीन डिफरेंस 0 में, मीन डिफरेंस का 0th कॉलम होता ही नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो कहाँ देखना है हमको 66 का 3 में देखना है। तो 66 कहाँ पे, ये देखिए 66 इसका 3 में देखना है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ से नीचे आ गए। तो ये जो वैल्यू मिल गई हमको, इसको नोट करना है, कितना है 8215। ये वैल्यू के स्टार्टिंग में एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना था log 663, तो ये क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो इसका log आ जाएगा। ठीक है, 0.5019 का log निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर को लिख लेता हूँ पहले, क्या है नंबर 0.5019। ये नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इसकी आएगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट +1 बार। कितने ज़ीरोज़ है डेसिमल पॉइंट के बाद, एक भी ज़ीरो नहीं है, 5 आ रहा है यहाँ पे इमीडिएटली बाद में, तो 0 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है +1 बार। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी इस नंबर की, 1 बार होगी। इसका मेंटिसा निकालना होगा। मेंटिसा निकालने के लिए नंबर को कंसिडर करेंगे फिर से, क्या नंबर है 5019 है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स, 3rd डिजिट और 4th डिजिट। तो 50 का 1 में, मीन डिफरेंस 9 में, लॉग टेबल। तो यहाँ पे 50 कहाँ पे मिलेगा,
ये रहा 50, 50 का यहाँ पे 1 में मीन डिफरेंस 9 में, तो 50 का 1 में यहाँ पे आएंगे और ये ऊपर से यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। और आगे जाएंगे मीन डिफरेंस के लिए यहाँ पे लास्ट तक 9th कॉलम तक, और यहाँ से नीचे आएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये जो दो वैल्यूज़ मिले हैं इनको यहाँ पे प्लस करना होगा। तो क्या आएगा प्लस करके, क्या वैल्यूज़ है यहाँ पे 6998 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 6007, ठीक है। तो क्या मिला आपको 7006 ये नंबर मिला। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इसका क्या होगा, मेंटिसा हो गया इस नंबर का। तो इस नंबर का लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 0.5019, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे 1/.7006। 8956 इसका लॉग निकालना है हमको यहाँ पे। तो नंबर क्या है हमारे पास 8956। ये नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ये नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 4 हैं, -1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। इसका मेंटिसा कैसे निकलेगा, इसका मेंटिसा कैसे निकलेगा, नंबर को फिर से यहाँ पे देखेंगे क्या है नंबर 8956, ठीक है। तो यहाँ पे 89 का 5 में मीन डिफरेंस 6 में यहाँ पे लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। सो 89 कहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे ये 89 मिल गया का 5 में मीन डिफरेंस 6 में, 89 का 5 में ये वैल्यू यहाँ से नीचे मीन डिफरेंस 6 में ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना है, दोनों को प्लस कर देंगे 9518 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1259, ठीक है। तो ये नंबर मिला हमको 9521। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे 9521, ठीक है। सो इसके स्टार्टिंग में अगर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। सो लॉग क्या आएगा, इस नंबर का लॉग क्या हो जाएगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो उसका लॉग मिल जाएगा, ठीक है। तो तीनों नंबर का लॉग हमने फाइंड कर लिया है। क्या है हमारे पास यहाँ पे, तीनों को लॉग लिख लेता हूँ मैं, यहाँ जो आया है हमको लॉग बुक से, क्या है 2.8215 प्लस इसका लॉग क्या है 1/.7006 माइनस लास्ट वाले का लॉग क्या है 3.9521। तो एक एक करके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम। पहले ये दोनों का ऐड कर देंगे। ये दोनों को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए 2.8215 प्लस 1/.7006। ये कैलकुलेशंस ध्यान से देखिए, 6 + 5 11 का 1, यहाँ पे 1, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2, 8 + 7 15 हो जाएगा। सो यहाँ पे 15 का 5 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ये +1 ये वाला और ये वाला -1 दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। 1 + 2 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो 2.5221 ये दोनों का यहाँ पे हमारे पास एडिशन आ गया। अब ये जो एडिशन है इसमें से हमको क्या करना है, ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे करेंगे -3.9521। ये सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखते हैं, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 12 - 5 7, 14 - 9 5, और यहाँ से हमने 1 बोरो किया है तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है। 1 - 3, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, -2 मतलब 2 बार .5700 ये वैल्यू है हमारे पास फाइनली।
तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे log x की वैल्यू हमारे पास आई है 2.5700। सो x क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमको निकालना है, एंटी लॉग ऑफ ये नंबर जो भी हमारे पास आया है 2.5700। ठीक है, अब ये एंटी लॉग निकालने के लिए हम फिर से लॉग बुक में जाएंगे, एंटी लॉग टेबल्स। ठीक है, 2.5700 इसका एंटी लॉग निकालना है। दो पार्ट से मिलके बना है नंबर 2.5700। ठीक है, तो यहाँ पे 0.57 का 0 में मीन डिफरेंस, 0 में एंटी लॉग टेबल। ठीक है, सो 0.57 ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे। 0.57 यहाँ पे का 0 में मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू है यहाँ पे 0.57 का 0 में ये वैल्यू, सॉरी ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, है ना, नोट करना है ये 3715। मीन डिफरेंस 0 में, 0 वाला कॉलम ही नहीं है मीन डिफरेंस में, तो ये हमारे पास क्या है 3715। इसके स्टार्टिंग एंटी लॉग निकालते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं और इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक 2 बार है तो -2। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ 2.5700 कितना आ गया 3.715 इंटू 10 टू द पावर -2। तो हमने एंटी लॉग निकाल लिया है। एंटी लॉग निकालने के बाद क्या वैल्यू है हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 0.03715। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे, मतलब हमारे पास 663 इंटू 0.5019 डिवाइडेड बाय 8956 इसको कैलकुलेट करना था। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.0715। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा इस कैलकुलेशन का। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब इस एग्जांपल में सपोज़ वैल्यूज़ देता हूँ मैं। फिफ्थ एग्जांपल है 0.0063 इंटू 156.38। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.39 रहेगा यहाँ पे। तो ये हमको यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। फिर से कहते हैं, सपोज़ ये जो कैलकुलेशन है इसकी वैल्यू आने वाली है x, तो बेसिकली यहाँ पे हमको x फाइंड आउट करना है। x इज़ इक्वल टू 0.0063 इंटू 156.38 डिवाइडेड बाय 1.39। अब यहाँ पे देखिए, जो लॉग बुक है मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें किसी भी 4 डिजिट का हम लॉग ही निकाल सकते हैं, है ना। 4 डिजिट के नंबर का हमको लॉग एक्यूरेटली लॉग बुक से मिल जाएगा, वैसे ही डिज़ाइंड हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे देखिए ये 63 है, 2 डिजिट्स हैं, इसका लॉग निकल जाएगा। 1.39 में 3 डिजिट्स है, इसका लॉग निकल जाएगा। लेकिन ये जो 156.38 है, इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो ये जो नंबर है 156.38, इसको पहले हमको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करने का देखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए। ये नंबर क्या कैसे कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं हम, 5th डिजिट को देखते हैं नंबर के। तो यहाँ पे 5th डिजिट क्या है इस नंबर का, इस नंबर का 5th डिजिट है 1 2 3 4 5, ये 5th डिजिट है 8। ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है या फिर 5 से कम है, ये नंबर डेफिनेटली 5 से ज़्यादा है। तो अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो जो आपका 4th डिजिट होता है, 4th डिजिट में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं और अप्रॉक्सीमेट करते हैं। तो ये जो नंबर है आपका, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 156 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया इस नंबर को। अब हमारी इक्वेशन क्या बनती है देखिए यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू 0.0063 इंटू 156.4
4 डिवाइडेड बाय 1.39, ठीक है। तो ये अब सिंप्लीफाइड हो गया यहाँ पे। अब ये हमको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे फिर से एज इट इज़ log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 0.0063 प्लस log 156.4। न्यूमरेटर वालों के साथ जो log है वो प्लस में आ गया, और जो डिनोमिनेटर में उसका माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस log 1.39 आ गया। तो अब ये तीनों नंबर्स के लॉग हमको कहाँ से मिलेंगे, ये तीनों नंबर्स के लॉग हमको लॉग बुक से मिलेंगे। चलते हैं लॉग बुक में देखते हैं इनका तीनों का लॉग क्या निकल के आता है, ठीक है। 0.0063 का लॉग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर हमारे पास है 0.0063। ये नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से छोटा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट प्लस 1 बार। कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2। डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 2 प्लस 1 बार। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा इसका, 3 बार रहेगा। अब मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा के लिए यहाँ पे फिर से नंबर को देखते हैं। स्टार्टिंग के सारे ज़ीरोज़ छोड़ देना है, फिर नंबर देखना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, नंबर 63 बचेगा, ठीक है। तो ये नंबर है 63। तो आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ देख लीजिए। 63 का 0 में, मेन डिफरेंस 0 में, मेन डिफरेंस में 0 वाला कॉलम होता ही नहीं है। तो 63 का 0 में देखेंगे तो 63 का 0 में ये वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू नोट करना है, कितनी है, 7993। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये उस नंबर का क्या हो गया, मेंटिसा हो गया। तो हमको जो फाइंड करना था वो क्या रहेगा फिर यहाँ पे, log 0.0063 कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक 3 बार, मेंटिसा 0.7993। तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 156.4। ये नंबर का हमको यहाँ पे लॉग निकालना है। तो क्या नंबर है हमारे पास यहाँ पे, 156.4। ये नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ये नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट 3 है यहाँ पे, -1। कैरेक्टरिस्टिक रहेगी 2। मेंटिसा, इसका मेंटिसा देखना है। तो नंबर को देखते हैं, क्या है नंबर, 1654। तो 515 का 6 में मेन डिफरेंस, 4 में लॉग टेबल। तो 15 कहाँ पे, ये रहा 15 का 6 में मेन डिफरेंस 4 में। तो यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी। आगे जाएंगे, मेन डिफरेंस की ये वैल्यू मिलेगी। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपको नोट करना है और दोनों को प्लस करना है। 1931 और 11 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2491। सो क्या आएगा नंबर हमारे पास, 1942, ठीक है। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो गया, ठीक है, मेंटिसा हो गया। तो अब हमको क्या करना है, लॉग लिखना है। तो log 156.4 क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2.1942। एक और नंबर है 1.39, इसका भी लॉग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है नंबर हमारे पास, 1.39। ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1, 0 होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसका मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा क्या नंबर है हमारे पास, 139। 13 का 9 में देखेंगे तो 13 देखिए कहाँ पे मिलेगा, ये 13 मिल गया इसका 9 में। तो यहाँ से आगे आएंगे 9 तक, ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना है। क्या आ गया, 1430। मेन डिफरेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये उस नंबर का क्या हो जाएगा, मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग लिखना है हमको अब। तो लॉग 1.39 कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो यहाँ पे इस नंबर का लॉग फाइंड हो गया, ठीक है।
तो तीनों नंबर का लॉग हमने निकाल लिया यहाँ पे। इक्वेशन क्या बन जाएगी अब हमारी यहाँ पे, log x इज़ इक्वल टू, पहले 0.0063 का लॉग कितना है 3/.7993 प्लस log 156.4 कितना है 2.1942 माइनस log 1.39 कितना है 0.1430। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, सिंपल है। तो कहते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है 3/.7993 प्लस 2.1942। तो ये पहले एडिशन परफॉर्म करके देखते हैं। 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 + 4 13 का 2 3, यहाँ पे 1 आ गया। फिर ये 19 का 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। -3 + 2, -3 + 2 कितना आ जाएगा -1, -1 मतलब 1 बार हो जाएगा। सो 1 बार.9935, ये दोनों की एडिशन आ गई। अब इसमें से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -0.1430 रहेगा यहाँ पे। क्या देखिए क्या हो जाएगा, 5 - 0 5, 3 - 3 0, 9 - 4 5, 9 - 1 8, -1 - 0 -1 मतलब 1 बार। ठीक है, तो 1 बार.8505 यह है हमारा log x। log x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 बार.8505। तो x क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1 बार.8505। अब ये एंटी लॉग फिर से हम कहाँ से निकालेंगे, लॉग बुक से, एंटी लॉग टेबल चलते हैं वहाँ पे। 1 बार.8505 इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। तो दो पार्ट्स है इस नंबर के, 1 बार और 0.8505, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। तो 0.85 का 0 में मीन डिफरेंस 5 में एंटी लॉग टेबल। तो 0.85 यहाँ पे है, इसका 0 में मतलब ये वैल्यू, ये स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू देखना है, और मीन डिफरेंस 5 में दिखना है यहाँ पे। तो यहाँ से सीधे आ जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से नीचे आएंगे यहाँ तक। तो ये वैल्यू नोट करना है, तो ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को प्लस करना है। तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 7079, और ये वैल्यू 8, तो दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 7807 आएगा, हाँ 7087। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे 7087। एंटी लॉग निकालते समय हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, और इनटू 10⁻⁴ क्या रहेगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। तो ये रहेगा इस नंबर का एंटी लॉग। इसको और कैसे लिख सकते हैं 0.7087, ये हमारा आंसर रहेगा एंटी लॉग का। तो कितनी वैल्यू आ गई एंटी लॉग की, एंटी लॉग वहाँ से हमको मिला है 0.7087, यही हमारा आंसर रहेगा। सो जी ये कैलकुलेशन हमारी इजीली परफॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर 2 मल्टीप्लिकेशन है और 1 डिवीज़न है। ठीक है, तो सपोज़ यहाँ पे 6th एग्जांपल में 0.85 इंटू 25.98 डिवाइडेड बाय 336 इंटू 0.0196, ये कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करना है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। सो सपोज़ इसका आंसर आने वाला है x, तो यहाँ पे x हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, log ले लेंगे दोनों साइड में, क्या हो जाएगा ये log x इज़ इक्वल टू log 0.85 इंटू 25.98 डिवाइडेड बाय 336 इंटू 0.0196, ये हमको परफॉर्म करना है। देखिए अब यहाँ पे ये कैसे फॉर्म में है, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, log m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे
ये हो जाएगा हमारे पास log m माइनस log n, ये कुछ ऐसे फॉर्म में आ गया हमारे पास log m माइनस log n। ठीक है, यहाँ पे ये m है और ये n है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अब ये जो नंबर बना है, अब इसके अंदर ये देखिए ये दो नंबर है m n, log m इंटू n हो गया ये, और यहाँ पे भी देखिए ये है m और ये n, ये भी क्या हो गया log m इंटू n हो गया ये। तो इनको आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा log 0.85 प्लस log 25.98 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे log 336 प्लस log 0.0196। तो ये ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों को माइनस लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास log 0.85 प्लस log 25.98 माइनस log 336 माइनस log 0.0196। तो मैंने देखिए क्या बताया था आपको, न्यूमरेटर में जो टर्म्स आएंगे उनका लॉग जो रहेगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगे उनका जो लॉग रहेगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। देखिए दोनों को नेगेटिव साइन है, तो ये वाली जो स्टेप है ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कहाँ, किसके बाद, ये जो आपका निकालना है इसके बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बच जाएगा। न्यूमरेटर में जो भी आएंगे उनको माइनस माइनस साइन लगा के लिखना है, और जो न्यूमरेटर वाले हैं उनका लॉग पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे। तो देखते हैं अब यहाँ पे कैलकुलेशंस में, अब यहाँ पे हमको क्या परफॉर्म करना है, 4 लॉग है यहाँ पे, 4 नंबर के लॉग्स हैं, ये हमको लॉग बुक से फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लॉग बुक में चलते हैं और इन सब के लॉग को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए लॉग बुक के अंदर 0.85 का लॉग निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या नंबर है हमारे पास 0.85, ये नंबर 1 से छोटा है 1 से बड़ा है, ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट प्लस 1। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, एक भी ज़ीरो नहीं है, तो 0 + 1 बार है ना, मतलब 1 बार, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी रहेगी 1 बार रहेगी। अब इसका मेंटिसा देखना है, मेंटिसा के लिए नंबर को फिर से देखना पड़ेगा, क्या नंबर है, स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ को छोड़ दीजिए, नंबर है 85, स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ लगा दीजिए, 85 का 0 में मीन डिफरेंस 0 में, मीन डिफरेंस का 0 तो होता ही नहीं है कॉलम, तो 85 का 0 में देखिए वो आंसर होगा, 85 का 0 में, 85 का 0 में ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना रहेगा। तो कितनी है ये वैल्यू 9294। ठीक है, स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये उस नंबर का मेंटिसा हो गया। अब यहाँ पे लॉग लिखना है हमको, तो लॉग 0.84 को लिखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे, 1 बार पॉइंट 9294, ये इस नंबर का लॉग रहेगा। ठीक है, 25.98 का लॉग निकालना है, तो 25.98 हमारा नंबर है, ये नंबर 1 से बड़ा है 1 से ग्रेटर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट 2 है -1, तो ये 1 होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसका मेंटिसा देखना है अब, तो मेंटिसा के लिए क्या देखेंगे हम, नंबर देखेंगे कितना है 2598 है, 25 का 9 में मीन डिफरेंस 8 में, लॉग टेबल, तो 25 का 9 में, 25 कहाँ है वो देखिए पहले, ये 25 है, इसका 9 में देखना है, मीन डिफरेंस 8 में देखना है, तो यहाँ से सीधा आगे 9 तक। ठीक है, और ये मीन डिफरेंस का नीचे आ गया यहाँ तक, ये दो वैल्यूज़ को नोट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये 4133 और ये 14 रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये दोनों का एडिशन 4147 आ जाएगा ये।
ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये नंबर कितना आया है 4147। स्टार्टिंग में एक डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा तो ये इस नंबर का मेंटिसा बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, लॉग ऑफ 25.98। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो ये नंबर का लॉग मिल जाएगा हमको 1.4147। 336 का लॉग निकालना है। तो क्या है नंबर हमारे पास 336। ये नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी 2। इसका मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा के लिए नंबर को देखेंगे फिर से 33 का यहाँ पे कहीं में देखना पड़ेगा, 6 में देखना पड़ेगा। तो 33 देखिए कहाँ पे, ये रहा 33 का 6 में, ठीक है। तो यहाँ से आ गए 6 तक, यहाँ से नीचे चले गए और ये वैल्यू हमको नोट करना है यहाँ पे 5263, ठीक है। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो ये उस नंबर का लॉग हो जाएगा 2.5263, 0.0196 इसका लॉग निकालना है, ठीक है। क्या नंबर है हमारे पास 0.0196। ये नंबर डेफिनेटली 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट p+1 बार। तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली बाद, 1 है, +1 बार। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी 2 बार। मेंटिसा कैसे निकालेंगे, इसका नंबर को देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के ज़ीरोज़ को नेगलेक्ट कर दीजिए, नंबर क्या बचेगा 196। तो 19 का 6 में लॉग टेबल, तो 19 का 6 में देखना है। तो 19 देखिए, 19 कहाँ पे, ये 19 रहा, 19 का यहाँ पे 6 में देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको दोनों से, ठीक है। ये वैल्यू आपको नोट करना है 2923, ठीक है। और स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे 2/.2923। तो ये इस नंबर का लॉग हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो चारों नंबर का लॉग हमने फाइंड कर लिया लॉग बुक से। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, log x इज इक्वल टू, ठीक है, पहले नंबर का लॉग कितना है 1/.9294 प्लस 1 सेकेंड का वो 4147 माइनस 2.5263 माइनस लास्ट नंबर 2/.2923, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन हमको परफॉर्म करना है, तो 1 बाय 1 करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 1/.9294 1.4147 और इनको क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, 7 + 4 11 का 1 यहाँ पे 1, 10 + 4 14 का 4 यहाँ पे 1 4 आएगा, फिर से 9 + 4 13 का 3 यहाँ पे 1 +1 -1 +1 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1.3441 आ गया। इसके बाद ये जो आंसर आया है 1.3441, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है 2.5263 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। 11 - 3 8, 13 - 6 7, 3 - 2 1 आएगा और 13 - 5 8 आएगा। और यहाँ से हमने 1 बोरो किया है, 1 बोरो किया है तो यहाँ पे 0 है फ़िलहाल अभी। तो 0 - 2 0 - 2 कितना आएगा यहाँ पे, 0 - 2 मतलब -2 -2 मतलब 2 बार लिखेंगे हम इसको। सो 2/.8178 ये आया हमारे पास। अब ये जो रिज़ल्ट आया है 2/.8178, इसमें से हमको 2/.2923 को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 3 5 आएगा, 7 - 2
5 आएगा, 11 माइनस 9 2 आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, 2 बार माइनस 2 बार मतलब -2 माइनस -2, ये कैसा हो गया, -2 माइनस -2, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस टू, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0.5255, तो ये फाइनली आ गया हमारे पास log x। तो log x की वैल्यू है 0.5255, हमको तो x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.5255। अब ये एंटी लॉग हम कहाँ से निकालेंगे, लॉग बुक से निकालेंगे, एंटी लॉग टेबल, चलते हैं लॉग बुक के अंदर। 0.5255 इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो दो पार्ट से मिलके बना नंबर है, 0 और 0.5255, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, 0.52 का 5 में मेन डिफरेंस, 5 में एंटी लॉग टेबल, 0.52 कहाँ मिलेगा, ये 0.52 का 5 में यहाँ पे मिलेगा, तो ये यहाँ से गए और यहाँ पे आ गए, ये वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। और आगे जाएंगे, मेन डिफरेंस कहाँ में देखना है, 5 में देखना है हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिली है ये भी हमको नोट करना है, दोनों को हम प्लस कर देंगे, 3350 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3354, ठीक है। सो क्या नंबर मिला हमको यहाँ पे, 3354। एंटी लॉग निकालते समय हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, और इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 10 टू द पावर 0 मतलब 1, तो इंटू 1 करेंगे तो यही आंसर आएगा। सो एंटी लॉग ऑफ 0.5255 कितना आ रहा है हमारे पास, 3.354, यही हमारा आंसर रहेगा। तो एंटी लॉग हमने निकाल लिया है, यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3.354, और यहाँ पे पॉइंट है 3.354, ये हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग ऑफ 0.5255, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। सो ऐसे ही कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आता है तो लॉग का यूज़ करके हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस को। सो हमारे पूरे इजीली कैलकुलेशंस हो रहे हैं लॉग का यूज़ करके। अब कहीं पर भी अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगा तो इजीली आप यहाँ पे ये इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ के इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ लेकिन अगर पावर आ गया कैलकुलेशन के अंदर, पावर आ गया, तब आप क्या करेंगे वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट एग्जांपल में। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा, 7th एग्जांपल, 29.3 टू द पावर 4 है सपोज़, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ करते हैं, सपोज़ ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, x आने वाली है। सो यहाँ पे बेसिकली हमको x फाइंड करना है, जो हमारा आंसर रहेगा 29.3 का पावर 4, ठीक है। सो यहाँ पे अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ में आएगा, पावर रूल, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले जैसे कर रहे हैं वैसे ही, log x इज इक्वल टू log 29.3 टू द पावर 4, ठीक है। सो ये क्या हो गया, log m टू द पावर n, है ना, log m टू द पावर n हो गया। तो पावर नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो पावर नीचे आ जाएगा तो ये कैसे बन जाएगा, 4 log 29.3 हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे अब हमको ये log x की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे log 29.3 हमको log निकालना पड़ेगा, तो चलिए लॉग बुक के अंदर चलते हैं, देखते हैं कितनी आती है इसकी वैल्यू। 29.3 का log निकालना है, तो क्या नंबर है, 29.3, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1, ठीक है। तो मेंटिसा क्या होगा, आप मेंटिसा के लिए नंबर देखेंगे फिर से 293, ठीक है। तो 29 का 3 में यहाँ से मेंटिसा निकलेगा लॉग टेबल से, 29 का 3 में, 29 कहाँ पे है, ये रहा 29, इसका 3 में यहाँ पे, तो ये वैल्यू मिलेगी हमको
29 के 3 में ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना रहेगा। कितनी वैल्यू है? 4669। स्टार्टिंग में एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो गया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो ये उस नंबर का क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। सो लॉग 29.3 की वैल्यू हमने निकाल ली है। कितनी आई है वो? 4 एज इट इज़ इंटू लॉग 29.3, ये हमको लॉग बुक से मिला है 1.4669। ठीक है, सो आपका जो लॉग एक्स है, देखिए आपका जो एक्स था नंबर वो पावर में था। अब उसको हमने पावर रूल लगा के, लॉ ऑफ लॉगरिथम लगा के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया 4 इंटू 1.4669। ठीक है, सो यहाँ पे पावर चला गया। अब लेकिन ये log x की वैल्यू है। ठीक है, सो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो ये log x, यहाँ पे आप x को एंटी लॉग लेके डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। पहले आपको 4 इंटू 1.4669 का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसका जो एंटी लॉग लेंगे वहाँ से हमको x मिलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, साइड में ये जो वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 1.4669, इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। लेट के ये वैल्यू क्या है? y। ठीक है, सो पहले हमको y फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे 4 इंटू 1.4669। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन अभी हमको परफॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे log लेंगे। log y विल बी इक्वल टू log m प्लस log n हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों के लॉग के वैल्यूज लॉग टेबल से निकालते हैं। चलते हैं लॉग टेबल में। 4 का लॉग निकालना है यहाँ पे। सिंपली हमारा नंबर यहाँ पे सिर्फ 4 है। 4 1 से ज़्यादा होता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1। सिंगल डिजिट का नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 रहेगी। मेंटिसा क्या होगा यहाँ पे? मेंटिसा क्या होगा यहाँ पे? नंबर को देखना पड़ेगा पहले। नंबर क्या है यहाँ पे? 4 है और 3 0 लगा दीजिए तो 40 का 0 में मीन डिफरेंस 0 में, 0 में मीन डिफरेंस होता नहीं है तो 40 का 0 में देखिए, 40 का 0 में क्या मिलेगा? ये रहा आपका 40 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? ये देखिए यहाँ पे 6021 मिल रही है। तो ये 6021 इसकी वैल्यू है। स्टार्टिंग में पॉइंट लगा देंगे तो ये उस नंबर का क्या हो गया? मेंटिसा हो गया। सो अब यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है और मेंटिसा है दोनों को साथ में लिख देंगे तो इस नंबर का यहाँ पे लॉग मिल जाएगा आपको। ठीक है, 0.6021 इस नंबर का लॉग रहेगा। log 4 की वैल्यू है ये 1.4669, इसका यहाँ पे लॉग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 1.4669, ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट है, -1, 0 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा, इसका मेंटिसा क्या होगा? तो मेंटिसा के लिए नंबर को देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो नंबर क्या है? 14669। तो ये नंबर 5 डिजिट का है तो मेंटिसा यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर का ही निकलता है। तो यहाँ पे ये नंबर को अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं हम? 5th डिजिट को देखते हैं। तो यहाँ पे 5th डिजिट क्या है हमारा? ये 5th डिजिट हमारा 9 है। ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ये जो 4th डिजिट है इसके अंदर +1 करके अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो हमारा नंबर क्या हो जाता है? 1467 हो जाएगा। ये करेक्ट है। तो हमारा नंबर क्या हो गया? 1467। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 14 का 6 में मीन डिफरेंस 7 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। सो 14 का 6 में मीन डिफरेंस 7 में, 14 कहाँ पे? ये रहा 14 का 6 में, ये 6 में और मीन डिफरेंस 7 में। तो यहाँ पे 6 में ये वैल्यू मिलेगी और आगे जाके यहाँ पे मीन डिफरेंस में ये वैल्यू मिलेगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ को नोट करना है और दोनों को ऐड करना है। 1644 और 21 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5661। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? नंबर 1665। स्टार्टिंग में एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे 0.1665 तो ये उस नंबर का क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा आंसर रहेगा 0.1665। तो ये दोनों का लॉग हमने निकाल लिया है। क्या वैल्यूज़ आए हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम। log 4 की वैल्यू आई है 0.6021 प्लस log 1.4669 की वैल्यू आई है 0.1665। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को हमको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। तो 0.6021 0.1665 को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। दोनों का ऐड करके क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे आएगा 6867.0 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.7686 आ गया। किसकी वैल्यू है ये? log y की वैल्यू है ये। ठीक है, तो हमको तो y चाहिए, तो y क्या हो जाएगा यहाँ से एंटी लॉग ऑफ 0.7686 आ जाएगा। सो एंटी लॉग निकालने के लिए फिर से लॉग टेबल में जाना पड़ेगा। एंटी लॉग टेबल चलते हैं वहाँ पे। 0.7686 का एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो ये नंबर दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, 0 और 0.7686। ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है। तो यहाँ पे मेंटिसा को देखिए 0.76 का 8 में, मीन डिफरेंस 6 में, एंटी लॉग टेबल। तो 0.76 देखना पड़ेगा, ये 0.76 मिल गया। इसका 8 में देखेंगे, मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे, तो कहाँ पे मिलेगा देखिए ये वैल्यू लास्ट बट वन कॉलम तक गया, ये नीचे आ गया और यहाँ से आगे गया, मीन डिफरेंस 6 में देखना था तो ये वैल्यू मिल गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं हमको, ये दोनों को सिंपली हमको क्या करना है, ऐड करना है। क्या वैल्यूज़ मिले यहाँ पे 5861 और 8, 5861 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 5869। सो 5869 मिला। ये नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5869। एंटी लॉग निकालते समय हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, ये आ गया पॉइंट, इनटू 10 टू द पावर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं तो 0 आ गया। 10 टू द पावर 0 1 होता है, तो इनटू 1 करेंगे तो आंसर वही आएगा। सो ये जो हमको निकालना था इसका आंसर क्या आएगा 5.869, ये रहेगा एंटी लॉग यहाँ पे। तो इसका एंटी लॉग हमने निकाल लिया है। हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5.869। ये किसकी वैल्यू है? ये हमको यहाँ पे y मिला है, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हमको x फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या क्या थी हमारे पास इक्वेशन थी log x इज़ इक्वल टू y था वो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको log x की वैल्यू मिल गई, y मिला मतलब log x की वैल्यू मिल गई 5.869। ठीक है, अब यहाँ से हमको x मिलेगा। सो x क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 5.869। ठीक है, अब यहाँ पे एंटी लॉग निकालना है तो लॉग बुक में चलते हैं, एंटी लॉग टेबल। ठीक है, 5.869 का एंटी लॉग निकालना है यहाँ पे। ठीक है, दो पार्ट से मिलके बना है नंबर 5 और 0.869। ठीक है, सो 0.86 का 9 में एंटी लॉग टेबल। 0.86 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 0.86 का 9 में, देखेंगे वैल्यू कितनी आती है 7396 वैल्यू मिल रही है यहाँ पे हमको। तो ये वैल्यू हमको नोट करना है 7396। एंटी लॉग निकालते समय हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आता है, इनटू 10 टू द पावर हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, 5 है यहाँ पे। सो ये रहेगा इस नंबर का एंटी लॉग। सो हमने एंटी लॉग निकाल लिया। यहाँ पे क्या वैल्यू आई है हमारे पास 7.396 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, सो वो जो हमको कैलकुलेशन दिया हुआ था 29.3 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू आई है 7.396 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इतना डिफ़िकल्ट पावर था यहाँ पे और इजीली हमको लॉग बुक से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे पावर का कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पावर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, लास्ट एग्जांपल रहेगा ये आज का। सो पावर में सपोज़
हमारे पास 8th एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम 3.854 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर है, ये उसका पावर है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैनुअली तो आप ये कर ही नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग बुक का यूज़ करेंगे हम। कैसे फाइंड होगा देखते हैं। तो सपोज़ ये जो आपको वैल्यू निकालना है ये क्या है, सपोज़ x है, तो बेसिकली यहाँ पे x फाइंड करना है हमको। 3.854 टू दी पावर 1/1.4। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वैसे ही करेंगे पहले जैसे। log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 3.854 टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, तो पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 1/1.4 पावर में ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1.4 1/1.4 है ना, और यहाँ पे लॉग रह जाएगा एज इट इज़ log 3.854। ठीक है, ऐसे रहेगा ये। और अब देखिए यहाँ पे ये पावर चला गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए दो नंबर्स हो गए यहाँ पे, एक तो log 3.854 है और एक 1.4 है, दोनों डिवीजन में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/समथिंग था पावर, तो ये दो नंबर के डिवीजन में आ गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3.854 का लॉग बुक से लॉग निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं हम। तो चलते हैं लॉग बुक के अंदर फिर से। 3.854 इसका लॉग निकालना है हमको। ठीक है, क्या नंबर है हमारे पास, 3.854। ये नंबर 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट एक डिजिट है -1 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी। इसका मैंटिसा देखते हैं, इसका मैंटिसा क्या निकलेगा। तो नंबर देखना पड़ेगा पहले, क्या नंबर है हमारे पास, हमारे पास नंबर है 3854, 4 डिजिट का नंबर। तो इसमें 38 का 5 में मेन डिफरेंस, 4 में लॉग टेबल। तो 38 का 5 में कहाँ मिलेगा, 38 देखिए यहाँ पे ये 38 मिल गया, 38 का ये 5 में मेन डिफरेंस यहाँ पे 4 में, तो यहाँ से आगे आ जाएंगे 5 में, ये यहाँ पे 5 में आ गए, ये नीचे आ गए। ठीक है, सो ये वैल्यू मिली हमको यहाँ पे। और आगे जाएंगे अभी, और आगे जाएंगे यहाँ से मेन डिफरेंस लेंगे, तो ये यहाँ से नीचे आ गए, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, ये वैल्यू मिलेगी। ये दोनों वैल्यूज़ को सिंपली ऐड करना है, 5855 और ये 5 दोनों को प्लस कर देंगे, 0685। सो क्या नंबर मिला हमको यहाँ पे, 5860। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये नंबर का मैंटिसा हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को साथ में लिख देंगे तो उस नंबर का लॉग आ जाएगा 0.5860। ठीक है, 3.854 का लॉग निकाल दिया हमने, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, log x इज़ इक्वल टू, क्या निकाला हमने, इसका लॉग क्या मिला हमको, 3.854 का लॉग क्या मिला हमको, 0.5860। ठीक है, और यहाँ पे 1.4 इसके डिवीजन में रहेगा। ठीक है, सो log x की वैल्यू क्या है, 0.5860 डिवाइडेड बाय 1.4। ठीक है, एक सिंपल वैल्यू नहीं है ये, तो यहाँ पे x एंटी लॉग लेके आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा। सो सपोज़ ये वैल्यू जो है ये y है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम ये y निकाल लेते हैं, क्या है ये y, 0.5860 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्या आएगा, लॉग ले लेंगे दोनों साइड में, log m/n है तो log m माइनस log n हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो नंबर से उनके लॉग फाइंड करना है, चलते हैं लॉग बुक के अंदर। 0.5860 का भी लॉग निकालना है, तो इसका लॉग कैसे आएगा, क्या नंबर है हमारे पास, 0.5860। ये नंबर 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एक भी ज़ीरो नहीं है, 0 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ +1 बार, तो 1 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। इसका मैंटिसा क्या होगा, मैंटिसा निकालने के लिए यहाँ पे नंबर को देखना पड़ेगा, नंबर के डिजिट्स को, क्या है 5860, तो यहाँ पे क्या करेंगे 58 का 6 में देखेंगे। ठीक है, 0 मेन डिफरेंस कॉलम होता ही नहीं है, तो 58 का 6 में क्या मिलेगा हमको देखते हैं,
58 कहाँ पे, ये 58, फिर ये 58 का हम यहाँ पे 6 में देखेंगे क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगी 7679, ठीक है। सो यहाँ पे 7679 स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो इस नंबर का ये मेंटिसा हो जाएगा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा, तो इस नंबर का हमको यहाँ पे लॉग मिल जाएगा 1/.7679, ठीक है। ये इसका लॉग हो गया। 1.4 का लॉग निकालना है यहाँ पे अब, तो 1.4 हमारे पास नंबर है, ठीक है। ये नंबर डेफिनेटली 1 से बड़ा है। नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट है -1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी 0, ठीक है। अब मेंटिसा देखते हैं। मेंटिसा के लिए नंबर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास 14 है, आगे कुछ भी नहीं है, 2 0 लगा दो। तो यहाँ पे 14 का 0 में मेन डिफरेंस वाला 0 तो होता ही नहीं है कॉलम, तो 14 का 0 में देखेंगे। 14 का 0 में मतलब यहाँ पे 14 मिल गया और इसका 0 यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो है 1461, ये हमको नोट करना है, ठीक है। सो ये वैल्यू है यहाँ पे 1461। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये उस नंबर का लॉग आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे, log 1.4 इज इक्वल टू 0.1461। तो दोनों नंबर का लॉग हमने यहाँ पे निकाल लिया है, इनकी वैल्यूज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या आया है 1/.7679 माइनस इसका लॉग क्या है 0.1461, ये किसकी वैल्यू है, log y की। सो यहाँ पे सिंपल हमको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो ये साइड में लिख लेते हैं 1/.7679 और 0.1461, ये दोनों का हमको सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो 9 - 1 8, 7 - 6 1, 6 - 4 2, 7 - 1 6 पॉइंट -1 - 0 कितना होगा -1 मतलब 1 बार ही रहेगा, ये 1/.6218, ये वैल्यू आ गई हमारे पास log y की। log y इज इक्वल टू 1/.6218। सो y क्या हो जाएगा हमारे पास फिर, एंटी लॉग ऑफ 1/.6218 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एंटी लॉग परफॉर्म करते हैं। एंटी लॉग परफॉर्म करने के लिए लॉग बुक में चलते हैं, एंटी लॉग टेबल्स, ठीक है। 1/.6218 इसका हमको एंटी लॉग निकालना है, तो ये नंबर के दो पार्ट्स हैं, 1 बार है और 0.6218 है, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है, तो ये मेंटिसा जो है 0.62 का 1 में मीन डिफरेंस 8 में देखेंगे एंटी लॉग टेबल। 0.62 कहाँ पे मिलेगा, ये रहा 0.62, इसका 1 में देखना है तो ये 1 में, मेन डिफरेंस 8 में देखना है तो ये 8 है। सो यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आगे जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ये वाली 4178, ठीक है। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे मीन डिफरेंस मिलेगा 8 में, मीन डिफरेंस 8 ही है यहाँ पे, मीन डिफरेंस दोनों को प्लस करना है, तो 4178 + 8, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6814। सो 4186 ये नंबर आ रहा है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4186। एंटी लॉग निकालते वक्त हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आता है, तो ये फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, इंटू 10⁻, कैरेक्टरिस्टिक करते हैं हम, 1 बार है तो -1 आएगा। सो ये जो है ना इस नंबर का एंटी लॉग आ गया यहाँ पे। इसको और कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 0.4186, ये हमारा आंसर रहेगा। सो एंटी लॉग यहाँ पे हमको मिल चुका है। एंटी लॉग की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0.4186, ये y की वैल्यू है, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी पहले, यहाँ पे देखिए log x इज़ इक्वल टू y है, तो यहाँ पे
log x की वैल्यू कितनी आ गई, y मतलब 0.4186। अब यहाँ पे x निकालना है हमको, तो x क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ ये वैल्यू 0.4186, ठीक है। सो यहाँ पे हमको ये आंसर मिल जाएगा। सो ये एंटी लॉग निकालने के लिए हम फिर से चलते हैं एंटी लॉग टेबल में, लॉग बुक के अंदर 0.4186 ये नंबर है हमारे पास, इसका हमको एंटी लॉग निकालना है। सो ये नंबर के दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक तो 0 है और यहाँ पे 0.4186 है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक है 0 और ये मेंटिसा है 0.4186। सो यहाँ पे मेंटिसा को 0.41 का 8 में, मीन डिफरेंस 6 में, यहाँ पे एंटी लॉग टेबल में देखेंगे हम क्या वैल्यू आएगी, देखते हैं। 0.41 कहाँ पे, ये रहा 0.41, इसका यहाँ पे हमको 8 में देखना है, तो ये रहा 8, और मीन डिफरेंस देखना है 6 में, तो ये रही वैल्यू 6। सो 0.41 का यहाँ से आगे जाएंगे तो ये यहाँ पे 8 में मिलेगा, नीचे आएंगे ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। सो ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना रहेगा, कितनी रहेगी, 2618, ठीक है। और आगे जाएंगे यहाँ पे मीन डिफरेंस लेने के लिए। सो यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी, और ये यहाँ से आगे आएंगे तो ये यहाँ पे। सो क्या वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पे हमको ये वैल्यू नोट करना रहेगा। सो यहाँ पे 4 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, 2262। तो क्या नंबर मिला यहाँ पे, 2622। एंटी लॉग निकाल रहे हैं, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आता है, इनटू 10 टू द पावर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डाल देंगे 0। सो ये नंबर जो है ना, इसका एंटी लॉग कितना आ गया, ये नंबर का एंटी लॉग आ गया 2.622। तो एंटी लॉग हमने इस नंबर का निकाल लिया यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पे, 2.622। तो ये हमारा आंसर रहेगा, क्या था एग्जाम्पल, 3.854 टू दी पावर 1/1.4 इज इक्वल टू 2.622। ये हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए कितनी डिफ़िकल्ट था ये पावर का कैलकुलेशन, ये मैनुअली तो हम कर नहीं सकते, तो ये लॉग से कितने इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। लॉग और लॉग टेबल का यूज़ करके बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक लास्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। सो एग्जांपल नंबर 9 है यहाँ पे, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 953 की वैल्यू मालूम करना है यहाँ पे हमको, 1 डिवाइडेड बाय 953 की वैल्यू मालूम करना है। तो सपोज़ ये वैल्यू है x, तो ये इसको x को कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 953 हो जाएगा ये, ठीक है। सो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा यहाँ पे, तो log 1 और log 953, तो ये लॉग की वैल्यूज़ चलते हैं लॉग टेबल में, वहाँ से निकालेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमको सिर्फ यहाँ पे log 1 निकालना है, ठीक है। सो log 1 हमको मालूम है कि log 1 0 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, नंबर यहाँ पे 1 है। तो अगर नंबर 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, कितने हैं, 1 है, 1 डिजिट है सिर्फ, तो 1 माइनस 1, कैरेक्टरिस्टिक कितनी रहेगी इसकी, 0 रहेगी। अब यहाँ पे इसका मेंटिसा देखेंगे, इसका अगर मेंटिसा देखेंगे तो यहाँ पे नंबर देखना पड़ेगा, नंबर क्या है हमारे पास, सिर्फ 1 है, तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 3 0 लगा दीजिए आगे यहाँ पे, 1 0 0 0, ठीक है। सो यहाँ पे 10 का 0 में मीन डिफरेंस 0 में देखेंगे, ये 0 में मीन डिफरेंस होता ही नहीं है। सो 10 का 0 में देखेंगे, 10 कहाँ मिलेगा, ये रहा 10 और ये 10 का 0, तो यहाँ पे 4 0 मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 0 मिल रहे हैं। तो क्या नंबर मिला हमको यहाँ पे, 0 0 0 0। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा, और अगर कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो ये इस नंबर का लॉग हो जाएगा 0.0000। सो log 1 की वैल्यू तो वैसे तो 0 हमको मालूम है, लेकिन क्या लेना है हमको यहाँ पे, हमेशा 0.0000 लेना है इसकी वैल्यू, ठीक है। 953 का लॉग निकालना है यहाँ पे, तो हमारा नंबर है 953,
ये नंबर 1 से बड़ा है, अगर ये 1 से बड़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट -1, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 रहेगी। और इसका मेंटिसा निकालेंगे, इसका मेंटिसा कैसे निकलेगा, क्या नंबर है हमारे पास 953, तो 95 का 3 में देखेंगे, ठीक है। तो 95 का 3 में, 95 कहाँ पे, ये रहा 95, इसका 3 में देखना है तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमको यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे नोट करना रहेगा, कितनी है 9791। स्टार्टिंग में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे तो ये इस नंबर का मेंटिसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को साथ में लिख देंगे तो इस नंबर का लॉग आ जाएगा 2.9791, ठीक है। लॉग 953 इज इक्वल टू 2.9791, इसका लॉग आ गया। तो ठीक है, क्या वैल्यूज़ आए हमारे पास 0.0000 माइनस 2 कितना है 2.9791, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो देखते हैं 0.0000 माइनस 2.9791 क्या आएगा यहाँ पे, देखिए बोरो करेंगे यहाँ से, बोरो करने के बाद क्या होगा 10 - 1 ये 9, 9 - 9 0, 9 - 7 2 होगा, 9 - 9 0 पॉइंट। अब यहाँ से हमने 1 बोरो किया था तो यहाँ पे -1 रहेगा, -1 - 2 कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास, ये -1 - 2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। -3 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो अब क्या आ गया हमारे पास वैल्यू यहाँ पे 3.0209, ये किसकी वैल्यू है, ये log x की वैल्यू है। हमको तो x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ 3.0209, ठीक है। सो ये एंटी लॉग निकालने के लिए लॉग टेबल के अंदर चलते हैं, एंटी लॉग टेबल्स। 3.0209 ये नंबर का एंटी लॉग निकालना है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक और ये मेंटिसा, ठीक है। सो ये जो मेंटिसा है यहाँ पे 0.02 है ना, 0.02 का 0 में, मीन डिफरेंस 9 में, एंटी लॉग टेबल। तो कहाँ देखेंगे यहाँ पे 0.02 कितना है, कहाँ पे ये 0.02, इसका हमको 0 में देखना है और मीन डिफरेंस 9 में देखना है। तो क्या वैल्यूज़ मिलेंगे यहाँ पे, ये 0.02 का 0 में ये वैल्यू मिलेगी, है ना 1047, और इसका जो मेन डिफरेंस 9 में रहेगा वो ये वैल्यू मिलेगी 2। तो ये दोनों को ऐड करना है यहाँ पे 1047 + 2, तो ये हो जाएगा 1049। तो ये नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1049। हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा एंटी लॉग में, इंटू 10 टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक डाल देंगे -3, तो ये इस नंबर का एंटी लॉग आ गया, ठीक है। सो इस नंबर का एंटी लॉग हमको मिल चुका है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1.049 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने एग्जांपल देखा 1/953, ये बेसिकली एक नंबर का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक नंबर का रेसिप्रोकल है। सो लॉग बुक के अंदर आपके एक अलग से रेसिप्रोकल्स के लिए टेबल दिया हुआ है, ठीक है। सो वो रेसिप्रोकल्स का टेबल यूज़ करके भी आप यहाँ पे 953 का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। मैंने आपको बस यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि इसको 1/953 2 नंबर्स का डिवीजन कंसिडर करके भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इन केस आपके पास रेसिप्रोकल टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 1/953 को log m/n से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो 1/ कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी अगर 2-3 नंबर भी होंगे तो आप इजीली यहाँ पे उन सबको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल टेबल यूज़ करना आपके लिए कंपलसरी नहीं रहेगा। सो एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है कि ऐसे भी किया जा सकता है
आगे हम रेसिप्रोकल टेबल भी देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हमने जहाँ पे हमको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले, पावर भी था। तो ये सारे कैलकुलेशंस अगर आपने यहाँ पे वीडियो में ठीक से देखे हैं अभी, सो आप किसी भी कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास जो भी एग्जांपल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, आप बस ये टेक्निक को यहाँ पे लॉग बुक की टेक्निक को यूज़ करते रहिए। आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका हैंड फ्री होता जाएगा और आप एकदम कम से कम टाइम में ये करते जाएंगे, ठीक है। सो आपको परफेक्शन आता जाएगा इसका। तो आपको ये बार बार करते रहना पड़ेगा, तभी आपको ये परफेक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैलकुलेशंस वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।